महागठबंधन में पेच सुलझाने के लिए कब है अगली बैठक? किस नेता ने एनडीए का साथ छोड़ने का किया ऐलान? राहुल गांधी का गुजरात को लेकर क्या है प्लान? पूरी अपडेट डालनी चाहिए 9 सेकंड न्यूज में। पटना में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक। आरजेडी, बिहार कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के नेता होंगे शामिल। आज दिल्ली में बैठक के बाद गुरुवार की बैठक में आरजेडी साझा करेगी रणनीति। पशुपति पारस ने छोड़ी एनडीए। बिहार की एनडीए सरकार को बताया दलित विरोधी। कहा जो करेगा सम्मान उसके साथ करेंगे गठबंधन। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस ने कहा नीतीश मानसिक रूप से बीमार, सबने देखा गृह मंत्री ने अंबेडकर का किया अपमान। चुनाव को लेकर अभी महागठबंधन से नहीं हुई कोई बात। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा पशुपति पारस की पार्टी कभी नहीं थी एनडीए का हिस्सा। अगर जंगल राज वालों का दिया साथ तो बाकी लोग भी छोड़ देंगे उनका हाथ। पशुपति पारस ने छोड़ा एनडीए गठबंधन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया दावा पशुपति पारस के छोड़ने से एनडीए को नहीं होगा कोई नुकसान। पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान ने कहा दलितों के साथ हो रहा है अन्याय। चिराग पहले सीएम को देते थे गाली लेकिन अब गठबंधन में हो गए हैं शामिल। चिराग की पार्टी एलजेपी आर के नेता विनीत सिंह का आरोप पशुपति पारस ने किया विश्वासघात। स्वार्थ के लिए तोड़ी पार्टी और परिवार। लोकसभा चुनाव में ही साफ हो गया था कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं। राहुल गांधी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। जिला अध्यक्षों की राज्यव्यापी चयन प्रक्रिया की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस ने पार्टी के जिला अध्यक्षों को अधिक ताकत देने का लिया है फैसला। गुजरात में आदिवासी नेता महेश वसावा ने छोड़ी बीजेपी। पूर्व विधायक ने की आरएसएस की विचारधारा की आलोचना। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइन की थी भारतीय जनता पार्टी। गुजरात के पूर्व विधायक महेश वसावा का आरोप बीजेपी ने गुजरात के विकास के बारे में बोला झूठ। कहा मेरी किसी पार्टी में शामिल होने की इच्छा नहीं। आम आदमी पार्टी ने शुरू की मिशन गुजरात की तैयारी। गुजरात प्रभारी गोपाल राय, दुर्गेश पाठक ने नए पदाधिकारी नियुक्त किए। गुजरात में की 450 से ज्यादा नियुक्तियां। पटना में 5 दिन पहले जनता के लिए खोले गए जेपी गंगा पथ पुल में दरार। मंत्री नितिन नवीन ने दरार के दावे को किया खारिज। कहा मांगी है रिपोर्ट, आज करेंगे पुल का निरीक्षण। पटना के नए बने पुल में दरार आने का मामला। बीएसआरडीसी एमडी कपिल अशोक ने कहा यह दरार तकनीकी जॉइंट नहीं है, इसे गलतफहमी की वजह से समझ लिया गया दरार। बीती 10 अप्रैल को सीएम नीतीश ने किया था जेपी गंगा पथ पुल का उद्घाटन। 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं पुल। अब दोनों ही लेन पर दरार आने का दावा। हैंड ग्रेनेड से जुड़े दावे को लेकर कांग्रेस नेता बाजवा पर केस। आज पुलिस के सामने होंगे पेश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे पुलिस थाने। हैंड ग्रेनेड को लेकर दावा करने पर प्रताप सिंह बाजवा पर एफआईआर। केस दर्ज करने का विरोध करेगी कांग्रेस। आज चंडीगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। बाजवा पर केस दर्ज होने पर जयराम रमेश ने आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप। कहा खबरों के आधार पर बाजवा ने दिया था बयान। घबराया आम आदमी पार्टी नेतृत्व, धमकियों का ले रहा है सहारा। जाति जनगणना रिपोर्ट को लेकर आज कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक। होकलिगा समुदाय के कांग्रेस विधायकों के साथ डीके शिव कुमार की मीटिंग। कहा सभी की गरिमा की रक्षा होगी। कर्नाटक कैबिनेट में जातिगत जनगणना रिपोर्ट पर 17 अप्रैल को चर्चा। 11 अप्रैल को कैबिनेट के सामने की गई थी पेश। लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के मंत्री रखेंगे अपना पक्ष। कर्नाटक में मालवाहक ट्रकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। राज्य में ईंधन मूल्य वृद्धि और टोल मुद्दों को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स की स्ट्राइक। टोल प्लाजा पर उत्पीड़न का भी आरोप। बिजली कटौती के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का विरोध। आतिशी ने अलग अलग इलाकों में लोगों से की मुलाकात। कहा बीजेपी सरकार में इन्वर्टर खरीदने पर मजबूर हैं लोग। पावर कट के मुद्दे पर आतिशी ने बीजेपी को फिर घेरा। कहा बिजली मंत्री के दावे से उलट है। जमीन पर हालात एक दिन में लग रहे हैं कई पावर कट। गर्मी की शुरुआत में ही है ऐसा हाल। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने रामपाल कश्यप को पहनाए जूते। कहा ऐसे साथियों की भावनाओं का सम्मान। ऐसा प्रण लेने के बजाय सामाजिक देशहित के काम का प्रण ले। 14 साल हरियाणा के रामपाल कश्यप ने नहीं पहने जूते। मोदी के पीएम बनने और मुलाकात का लिया था संकल्प।
कहा पीएम से मिले उपहार को जीवन भर संभाल कर रखूंगा। एसपी विधायक इंद्रजीत सरोज के बयान पर बवाल, मंदिर और तुलसीदास पर की टिप्पणी, कहा सत्ता की गद्दी लेकर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं कुछ लोग, राम का नारा लगाकर जनता को करते हैं गुमराह। इंद्रजीत सरोज के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का आरोप, सनातन का अपमान करना एसपी का एजेंडा, इनके मन में ना तो अंबेडकर के लिए प्यार और ना ही दलितों के लिए सम्मान। 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया है कोर्ट से जुड़ी खबरों का अपडेट जानने का। नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़ा मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से जुड़े अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर करना है विचार, क्या हाई कोर्ट के जज लोकपाल की जांच के दायरे में आते हैं। पार्टी मुख्यालय के लिए जमीन अलॉटमेंट का मामला, आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला, आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामला, दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।